एक आदमी की कल्पना करो जिसने जान बचाने की कसम खाई थी। डॉ. देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुए शर्मा राजस्थान में एक क्लिनिक चलाने वाले एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर बन गए। लेकिन एक फेल्ड गैस डीलरशिप में अपनी सेविंग्स खोने के बाद लालच हावी हो गया। उन्होंने क्राइम के लिए मेडिसिन छोड़ दी, एक फेक गैस एजेंसी से शुरुआत की, जिसकी वजह से वह जेल गए। जेल ने उन्हें सुधारा नहीं बल्कि और कठोर बना दिया। शर्मा ने जल्द ही इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट्स की मास्टरमाइंड की भारी रकम के लिए 125 से ज्यादा ऑपरेशंस किए। उनके मेडिकल स्किल्स, जिनका इस्तेमाल कभी इलाज के लिए होता था, अब एक क्रिमिनल एम्पायर को बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, ऑर्गन ट्रैफिकिंग से व्हीकल थेफ्ट तक और आखिर में मर्डर तक। जिस डॉक्टर पर भरोसा किया जाता था वह एक शैडोवी फिगर बन गया जो प्रॉफिट के लिए मौत का ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। उनकी कहानी एक चिलिंग रिमाइंडर है, ईविल सबसे भरोसेमंद चेहरों के पीछे छिप सकती है। सफेद कोट जो कभी होप का सिंबल था, एक मॉन्स्टर के लिए डिस्गाइज बन गया। डॉ. शर्मा का हीलर से किलर में ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया था और उनका टेरर का राज अभी शुरू ही हुआ था। शर्मा का क्रिमिनल ऑपरेशन जानलेवा हो गया। टैक्सी ड्राइवर्स को निशाना बनाया गया। वह और उनका गैंग पैसेंजर्स के रूप में आते थे, ड्राइवर्स को दूर दराज के इलाकों में लुभाते थे। वहां ड्राइवर्स का मर्डर कर दिया जाता था। उनके शवों को क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड कैनाल्स में फेंक दिया जाता था ताकि एविडेंस मिट जाए। चोरी की गई टैक्सीज को डिसमेंटल कर दिया जाता था या फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ बेच दिया जाता था। हर मर्डर से शर्मा को 25,000 रुपए तक मिलते थे। 2002 और 2004 के बीच दर्जनों ड्राइवर्स गायब हो गए, जिससे पूरे रीजन में डर फैल गया। फैमिलीज ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स दर्ज कराईं, लेकिन पुलिस को केवल आइसोलेटेड केसेस दिखे। यह पैटर्न अननोटिस्ड रहा जब तक डिसअपीयरेंसेस को इग्नोर करना इम्पॉसिबल नहीं हो गया। इसके पीछे एक डॉक्टर टर्न्ड किलर था जो मौत की कन्वेयर बेल्ट चला रहा था। कम्युनिटी डरी हुई थी और पुलिस बैफल्ड थी। शर्मा का मेथड जितना रूथलेस था उतना ही इफेक्टिव भी था। 2020 में शर्मा की गिरफ्तारी से उनके अपराधों का चौंका देने वाला पैमाना सामने आया। उन्होंने 50 से ज्यादा मर्डर्स कबूल किए, इतने ज्यादा कि वह गिनती भूल गए थे। टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स उनके मुख्य टारगेट्स थे। उनके शवों को हजारा कनाल में फेंक दिया जाता था। कनाल के क्रोकोडाइल्स ने एविडेंस को नष्ट कर दिया, जिससे आइडेंटिफिकेशन लगभग इम्पॉसिबल हो गया। शर्मा ने एक विशाल इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने की भी बात कबूल की, जिसमें डेस्परेट और वेल्थी दोनों का शोषण किया जाता था। उनकी क्रिमिनल पहुंच में फेक गैस एजेंसीज और बड़े पैमाने पर फ्रॉड भी शामिल थे। सालों तक वह पकड़े जाने से बचते रहे, एक डबल लाइफ जीते रहे और स्टेट्स के बीच घूमते रहे। उनके कन्फेशन से एक ऐसा आदमी सामने आया जो अपने द्वारा किए गए हॉरर से पूरी तरह डिटैच था। शर्मा के लिए मर्डर सिर्फ बिजनेस था। उनके ठंडे, रिमोर्सलेस डिमीनर ने यहां तक कि हार्डन्ड इन्वेस्टिगेटर्स को भी चौंका दिया। वह एक मास्टर क्रिमिनल थे, एम्पैथी से रहित, ग्रीड से प्रेरित। उनके अपराधों की पूरी एक्सटेंट शायद कभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाएगी। सालों तक शर्मा के क्राइम अनडिटेक्टेड रहे, राज्यों में फैले हुए थे। लेकिन जैसे जैसे टैक्सी ड्राइवर्स गायब होते रहे, पुलिस ने एक पैटर्न देखा। ट्रिप्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खत्म होती थी। एक स्पेशल टास्क फोर्स ने डॉट्स को जोड़ा, जिससे 2004 में एक मर्डरस गैंग के बारे में एक टिप ऑफ मिली। गिरफ्तार गैंग मेंबर्स ने शर्मा को अपना रिंग लीडर बताया। पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम में पकड़ा, जिसमें मर्डर, ऑर्गन ट्रैफिकिंग और फ्रॉड का एक वेब सामने आया। एविडेंस बढ़ता गया, कन्फेशंस, रिकवर्ड व्हीकल्स और हजारा कैनाल से रिमेन्स। शर्मा को दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 2020 में 16 साल बाद वह पैरोल पर रहते हुए गायब हो गया। दिल्ली में एक नई आइडेंटिटी के तहत रह रहा था। कई महीनों तक चली मैनहंट आखिरकार उसकी रीअरेस्ट के साथ खत्म हुई। जो डॉक्टर कभी इलाज करता था, वह अब भारत का सबसे नोटोरियस सीरियल किलर था। उसकी गिरफ्तारी से राहत मिली, लेकिन उसके छोड़े गए स्कार्स बने हुए हैं। जस्टिस आखिर में डॉक्टर डेथ तक पहुंच गया। देवेंद्र शर्मा के क्राइम्स ने मेडिकल प्रोफेशन में पब्लिक ट्रस्ट को शैटर्ड कर दिया। किलर डॉक्टर केस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के डार्क साइड और बेहतर लॉ एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन की जरूरत को उजागर किया। शर्मा के ट्रायल में चिलिंग डिटेल्स सामने आए, टेस्टिमोनीज, फोरेंसिक एविडेंस और क्लोजर से वंचित फैमिलीज का दर्द। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
लेकिन कई विक्टिम्स के शव कभी नहीं मिले। उसकी कहानी एक स्टार्क वार्निंग है। अनचेक्ड ग्रीड एक हीलर को मॉन्स्टर में बदल सकता है। ईविल एक व्हाइट कोट के पीछे छिप सकती है। शर्मा की विरासत बिट्रेयल और शैटर्ड फैमिलीज की है। उसका केस हमें यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि हम कैसे भरोसा करते हैं और हम वल्नरेबल लोगों की रक्षा कैसे करते हैं। डॉक्टर डेथ की सागा एक हॉन्टिंग रिमाइंडर है कि सामान्य चेहरों के पीछे क्या डार्कनेस छिपी हो सकती है, और एक सबक जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।